ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਸੀ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਦਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵੂਮਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸ ਕਰਨਾ है। वीडियो लिंक लैके मैं कमेंट बॉक्स एंड इंस्टाग्राम भेजना है। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन यार हो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी देखने वीडियो तो कला पता बाद चुकांगे। लेट अस स्टार्ट दैट। और उनकी वुमेंस क्या है एज कम्पेयर पाकिस्तान तो वैसे ही अल्लाह हाफिज़ है इनका, तो ये तो बहुत दूर है। ये तो हर लिहाज से है। वुमेंस भी आपको पता है हमारी वुमेंस को उस तरह मोटिवेट नहीं किया जा रहा है जैसे आपको नहीं इंडिया। लगता कि हमने अपनी खवातीन को कपड़ों में लपेट के घर में इतना बैठा दिया है कि उस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल भी नहीं कर पाती? देखिए जी, ये सारी चीज़ें होती है लैक ऑफ एजुकेशन से। पाकिस्तान में लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और स्पेशली वुमेंस को प्रमोट नहीं किया गया, उनकी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। देखिए ये एक फाउंडेशन होती है, हमारी अभी तक फाउंडेशन ही नहीं तैयार हुई। जब तक फाउंडेशन ही नहीं हमारी तैयार तो इमारत कैसे खड़ी? इंडिया एक इमारत की मानी दस वक्त, वो अपनी फाउंडेशन कब की बिल्डअप करके वो अपनी एक इमारत को बना चुका हुआ। और पाकिस्तान ने तो अभी फाउंडेशन ही नहीं बनाई। अभी तो ये फाउंडेशन बनाएंगे, फिर कभी जाके इमारत बनेगी, तो फिर ये औरतों की सुनी जाएगी और जो भी हमारे फ्यूचर है, जो यंगस्टर है, उनकी सुनी जाएगी। सर आपका नाम? हाशिर रजा। हाशिर, क्या करते हैं सर आप? मैं एक मीडिया से ताल्लुक़ है मेरा। ज़बरदस्त। सर आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया रियाद में डिफेंस शो 2022 का इनकाद किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की मिलिट्री की वुमेंस को इनवाइट किया गया है कि वो आकर इस डिफेंस शो में पार्टिसिपेट करें। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान को हर साल इनवाइट किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान को सऊदीया ने डिफेंस शो में इनवाइट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कि वुमेन को शुरू से ही पाकिस्तान में दबाया गया, उनको राइट्स नहीं दिए गए। सबसे पहले हम वुमेन्स की बात करेंगे, ठीक है। और अब हम जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और उनको हकूक़ देने की बात करते हैं, ऑल्दो उनको हकूक़ दिए गए हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं दिए गए जिस तरह के देने चाहिए, ख़ुसूसन वुमेन्स को। जहाँ तक बात रही डिफेंस की कि ख़वातीन शोबा हाय ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मीडिया हो, और हर जगह वो अपना किरदार एहसन तरीके से निभा रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जहाँ तक बात रही इनविटेशन की कि सऊदीया ने हमारी डिफेंस वुमेन को नहीं बुलाया, उसमें देखें दो तीन पहलू हो सकते हैं। एक तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, ठीक है, हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतर से बेहतर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ पहलू पे हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये कि ये भी सकता है कि यहाँ पे हमारे इलेक्शन की वजह से आपकी आर्मी ने मज़ीद किसी के हवाले से, मतलब कोई पहलू ना उजागर हो जाए, उस हवाले से खुद ना पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि यहाँ भी हमारे भी अपने कुछ मामलात इंटरनल कुछ चल रहे हैं अप डाउन। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आर्मी की या हमारी डिफेंस की एक ओवरऑल बात की जाए तो हमारी आर्मी जो है वो कम तो किसी से नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उसमें कहीं हम लैग कर रहे हैं। इसके अलावा वुमेन्स को उस हिसाब से जो है ना वो आगे नहीं आने दिया जा रहा जिस तरह उनको आगे आना चाहिए। लेकिन सर आप देखें ना कि इंडिया अपनी वुमेन्स को कितना एम्पावर कर रहा है। उनके पिछले दिनों जो है रिपब्लिक डे गुजरा था, वहाँ पे भी उनकी जो वुमेन्स थी उन्होंने परेड की थी और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया था अपने मुल्क को। और उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज सऊदी अरेबिया ने उनकी वुमेन्स को इनवाइट किया है कि आप आएँ और डिफेंस शो में पार्टिसिपेट करें। और आप हमारी वुमेन्स की बात करें, हमारी मेंस को भी इन्वाइट नहीं किया गया, हमें इन्विटेशन ही नहीं आया। मतलब हर साल पाकिस्तान को इन्वाइट किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इन्वाइट करने का जो है वो भी कह लें कि जिम्मा ही नहीं उठाया। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या कुछ भी हो, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम उस तरह कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो उस तरह तो डेफिनेटली हमारी ख़वातीन उनके साथ कम नहीं कर सकती, कंपेटिटर उस तरह की है ही नहीं मामलात ना, क्योंकि हमने अपनी ख़वातीन को कपड़ों में लपेट के घर में संभाल कर रखा हुआ है। और अगर हमारी ख़वातीन बाहर निकले भी काम करने, तो मेरा ख्याल है वो उतनी बाशाऊर नहीं होती, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती है। नहीं, कॉन्फिडेंस होता है नो डाउट, लेकिन मैंने आपकी बात की कुछ लिमिटेशंस की। हमारी ख़वातीन नो डाउट किसी से कम नहीं है,
हर मामलात में उनको पता है, वो बेहतर जानती हैं अपने उसको, लेकिन कुछ इस्लामी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं डिफेंस की, तो नो डाउट हमारी जो है वो आप देखें एयरफोर्स में है, एक फाइटर जेट उड़ा रही हैं। ये एक आम बंदे का काम नहीं होता, फाइटर जेट्स जो बनते हैं वो आम बंदा नहीं बनता, ठीक है। वो कितने ज़हीन लोग होते हैं। जो खवातीन जो आगे आई हैं, ज़ाहिरी बात है उनमें कुछ कैपेबिलिटीज थी तो वो आगे आई है ना, कम औरत नहीं है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और रही बात, अगर हम रियाद तक टॉपिक पे रहें तो उसकी वजह मैं फॉरेन पॉलिसी कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी इलेक्शन चल रहा है, तो कुछ इस वजह से भी हमारे मामला सही नहीं चल रहे फिलहाल, जिसकी वजह से हो मैं ये समझता हूँ कि हमारे डिफेंस के जो थे, हमारे जो सरबराहान हैं, उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि फिलहाल अपने मुल्क पे फोकस किया जाए बनिस्बत कि हम बाकी मुल्कों में जाके रिप्रेजेंट करें, पहले हम अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करें। सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो एक तरफ, लेकिन देखें वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के सऊदीया के साथ और तमाम इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। एक तरफ आप अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात देख लें, दूसरी तरफ आप सऊदीया के साथ देख लें। पिछले दिनों सऊदीया ने बोला कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पर हज और उम्रे की गर्ज से आते तो हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आकर गायब हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। इवन कि यहाँ तक जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है सऊदीया में। देखें, आपकी जो बात है कि सख्ती कर दी गई है और वहाँ जाके नो डाउट छुप जाते हैं, भीख मांगते हैं, इस सब पहलू को अगर हम एक साइड पे रखें, अगर हम एक और तरफ आएँ कि पाकिस्तान को 25,000 का कोटा दिया गया है हज के लिए, यानी कि पाकिस्तान से 25,000 बंदा हज के कोटे के सिलसिले हज पे जा सकता है, ठीक है। उसमें से इस साल सिर्फ 4,500 दरखास्तें आई हैं, तो आप खुद देखें कि आपकी इकॉनमी इस टाइम कहाँ खड़ी है, ठीक है। अगर आप इस तरह की बात करती हैं कि इकॉनमी जो है ना वो आपको 25,000, और आपको पता है तकरीबन जो ये 21,500 या 21,000 जो बंदा बचता है कोटा, ये आप सऊदीया को वापस करेंगी। अब जब वो इतना आपको 25,000 बंदे का कोटा दे रहे हैं और आप 21,000 वापस कर रही हैं, तो इसका मतलब है आपकी इकॉनमी डाउन है। एक आम गरीब बंदा 12 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली फिर वो यही करता है कि उम्रे की गर्ज से जाता है, तो वो इस नज़र से छुप जाता है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे कि यार मैं उम्रे के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है। उम्रा 2-2.5 लाख का हो जाता है, लेकिन 12-13 लाख का हज आम बात बंदे की बात नहीं होता। लेकिन किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो काबा की ज़ियारत ना करे, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि हज ना करे। आप समझती ना इस बात को। तो इस वजह से आप देखें, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। आप तस्वीर का एक रुख दिखा रही हैं कि वहाँ पे मसाइल होते हैं, वो छुप जाते हैं, भीख मांगते हैं, वीज़े सख्ती कर दी गई है, सख्ती की है, उनका बनता भी है, लेकिन इधर से भी तो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें ना, आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही। यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो गई है, उस उम्रे की गर्ज को वो जाते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं किसी रिश्तेदार के पास या कहीं और वहाँ से जाके फिर वो हज करके आ जाते हैं। तो अब इसमें जो है ना वो गुनाह सवाब का तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो अब हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो मैंने पहलू आपके सामने रख दिया। अब 21,000 का कोटा पाकिस्तान इस साल सऊदी अरब को वापस करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास बंदे नहीं है कि वो 25,000 कोटा पूरा कर सके। आपका नाम? वजाहत हुसैन। क्या करते हैं वजाहत? मैं भी सीएसएस की तैयारी कर रहा हूं। जबरदस्त। आपको पता है सऊदी अरेबिया रियाद में एक बहुत बड़ा डिफेंस शो 2024 होने वाला है, और उन्होंने तमाम कंट्रीज़ की डिफेंस को इनवाइट किया है कि वे इस शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और मज़े की बात है कि इंडियन मिलिट्री वुमेन भी वहाँ पर चली गई हैं इस शो में पार्टिसिपेट करने, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। सऊदी अरेबिया हर साल पाकिस्तान को बुलाता था, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरबिया ने ये हमारे जो डिफेंस जो सेक्टर्स हैं इनको नहीं बुलाया। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये तो सऊदीया और इस वक्त इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होने लगे हैं, और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो अभी इंटरवीन कर रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा वो वुमेन इन पावर की तरफ जा रही है। उनको वो वुमेन की फेमिनिज्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही है ना। हमारे पाकिस्तान जो है इस वक्त क्राइसिस में चल रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, और सऊदी अरबिया हो गया और इंडिया हो गया, अमेरिका, इनके आपस में एक 3 को टीम बन रही है। तो इनके ये फैक्टर्स आपस में ये करीब हो रहे हैं और पाकिस्तान को ये थोड़ा साइड लाइन कर रहे हैं। इसकी बड़े फैक्टर ये है कि अमेरिका, इंडिया और सऊदी अरब के अपकमिंग जो रिलेशन है वो इंडिया पाकिस्तान इससे भी दूर जा सकती है। क्या वजह? पाकिस्तान तो एक इस्लामी ममालिक है ना, हमें तो इस्लामी ममालिक होने के नाते सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन सऊदी अरेबिया से हम वक्त के साथ साथ दूर क्यों होते जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो केयर टेयर गवर्नमेंट है ना, ये अब सिटअप गवर्नमेंट आएगी तो हमारे जो रिलेशन फॉरेन पॉलिसी है वो सिटअप होगी। अभी हमारे केयर टेयर जो गवर्नमेंट है वो इनके साथ कोई फॉरेन पॉलिसी भी हमारी अच्छी नहीं है। इसी वजह से हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में अभी ये तो पहले इस्लामिक कॉपरेशन जो सऊदी अरबिया हमें इग्नोर करिए, कल को हमारे साथ ये
तुर्क है, ईरान है, हमारे साथ में जितनी भी नेबर कंट्रीज ये सब हमारे साथ ये करने वाले हैं जब तक हमारा ये कर रहे हैं। आपको पता है ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं देंगे, हमारे लिए वीज़ाज लिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे हज, उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से वीज़ा लेकर आ जाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगने लग जाते हैं। उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं। अब तो बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चल गई है। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आके जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखें कि हम लोग इतने बदनाम हो चुके हुए हैं। असल में हमारे पाकिस्तानी सस्ता बिक जाते हैं हर जगह में, ठीक है ना। हम अपने कंट्री को छोड़कर बाहर की प्रेफर करते हैं, इसी वजह से हम अपनी कंट्री, हमें सबसे पहले हमें अपनी कंट्री की क्या है, हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत होना चाहिए। हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। जब वो पाकिस्तान में आते हैं कहते हैं हमें मन नवाजी के लिए आए हैं। इस कंट्री का पहले कदर करें। मैं तो अमरीकी हूँ, आप अमेरिका से आया हूँ, ये कहते हैं। जी जी, मैं तो अमेरिका से आया हूँ। यहाँ पाकिस्तानी वाले उसको देखते हैं कि अमेरिका से आया। हकीकत में ये है कि पहले पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, फिर हम अमेरिका पे जाएंगे तो लोग कहेंगे पाकिस्तानी है। वो पहले हम शिनाख्त चेंज करने में लगे होते हैं वहाँ पर। अभी तो ये हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, इनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल जीरो है। अरे हमें शर्म आती है बाहर के मुल्क में जाकर ये कहते हुए कि हम पाकिस्तानी हैं। आपको पता है मैंने कितने ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं जो कहते हैं कि हम जब बाहर के मुल्कों में होते हैं तो हम कहते हैं ये हम इंडियंस हैं, ताकि हमें अच्छी जो है वो नौकरियां मिले, अच्छे रोजगार के मौके मिले, अच्छी सहूलियात मिले। मतलब वो खुद को इंडियंस कहना प्रेफर करेंगे अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं कहते। यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं ना, वहाँ पर जो है मुजमी इंटरेस्ट होता है उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तानी जो भी हैं, मैं समेत सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। और आइंदा जो इस वक्त सो कॉल डेमोक्रेसी है इधर, इस वक्त सो कॉल डेमोक्रेसी आप समझ सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि यहाँ पर अवाम की हुकूमत लाया जाए। ये पूरा 9 साल है। हम पाकिस्तान जमहूरियत में कितने नंबर पर आती पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। 164 पे जा रहा है और करप्शन में 144 पे जा रहा है। ये करप्शन में सबसे हाईएस्ट अमेरिका से आगे करप्शन में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक सेटअप गवर्नमेंट देना चाहिए। लोगों की राय का जो है वोट के, कल इलेक्शन और अपकमिंग इलेक्शन है, इन पर जो हुकूक जिसको देना चाहते हैं उसको वोट छोड़ा है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसको सही तरीके से चलने दें। अभी तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है, इंशाल्लाह ये जो सऊदी अरबिया ने हमें इग्नोर किया गया है, इसका जवाब तो मुख्तलिफ फैक्टर्स मैंने आपको बता चुका हूँ। और भी कुछ आप कहना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या कहेंगे? इंडिया जो है अपनी खवातीन को बड़ा एम्पावर कर रहा है। आपने देखा किस तरह उन्होंने अपनी मिलिट्री की इंडियन वुमेन्स को वहाँ पे भेजा डिफेंस शो में। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और उसमें जम्मू कश्मीर की खवातीन भी शामिल है। तो ये तो अच्छी बात है, वो वुमेन इन पावर को, फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं। और यहाँ फेमिनिज्म को तो बिल्कुल साइड किया हुआ है। वुमेन इन पावर का मतलब ये होता है कि आप जब किसी वुमन को सोसाइटी में जगह देंगे तो आपके वुमेन्स या आपके वेल माशरे को प्रमोट कर सकती है, ठीक है। जब कोई बच्चा पढ़कर बाहर अच्छा बनता है तो उसकी पीछे इसकी माँ की हाथ होती है, ठीक है। कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है। दरसगाह होती है, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए हमें चाहिए कि वुमेन इन पावर को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। और जो अपकमिंग जो सेटअप आएगी, इससे ये हमारी रिक्वेस्ट है एज आ सब आवाम की तरफ से कि हमें वुमेन इन पावर को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में खवातीन को उस तरह से एम्पावर नहीं किया जाता जिस तरह से हमारा हमसाया मुल्क भारत करता है, अपनी खवातीन को साथ साथ लेकर चलता है? इस बात को मैं यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर बहुत लाते हैं हमारे पाकिस्तान में ना, रिलीजियस फैक्टर लाते हैं। बीच में रिलीजियस फैक्टर लेने की वजह से वुमेन इन पावर कमज़ोर हो जाता है। इसको थोड़ा सा हमें प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा हमें फ्री हैंड देना चाहिए। यहाँ पर वो 8 मार्च वाला कहानी आपको पता है, लिबरलिज्म और रियलिज्म का कंसेप्ट आ जाए, इसको छेड़ो तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप छोड़ दें। इसमें ये है कि बेसिकली वुमेन को पावर कर, रिलीजियस को ख़त्म करें, और जिसकी इज्जत कर सकते। वुमेन पावर ये है कि वुमेन को सबसे पहले जगह में अच्छी पोस्ट पे दे दीजिए। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं इस बार पाकिस्तान की 163 जर्नलिस्ट पे वुमेन्स हैं, तो अच्छी माशाल्लाह अच्छी। अभी नेशनल असेंबली में हम देखेंगे वुमेन होंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। चल यार लेट्स करे काम कर जाके रोटी टिक्का ते बाकी वीडियो दी गल वीडियो काफी अच्छी ही ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋ ਖਤਮ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜੋ ਅਲਾਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਵਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮਿਲਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।